हे गाइस, दिस इज मनोज फ्रॉम द मनोज ऑटोमेशन ट्रेनिंग। तो यार, जो आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है कि हम ऑटोमेशन के फील्ड में अच्छा पैकेज कैसे ले सकते हैं। हाउ टू गेट हायर पैकेज एज ए ऑटोमेशन टेस्ट प्रोफाइल। तो यार, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि यार, अगर आप वर्क करते हैं एज ए ऑटोमेशन टेस्टर, तो ऑटोमेशन टेस्टर जब भी आप काम करते हो तो आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी प्रोफाइल पर काम करते हो, चाहे वो लड़का है या लड़की, समटाइम ऐसा होता है कि कोई किसी का एक्सपीरियंस है 5 4 3 साल या 4 साल या 5 साल या 6 साल, तो समटाइम सेम पैकेज पे वो काम कर रहा होगा 5 लाख पे, 4 लाख पे, 6 लाख पे, 7 लाख पे या 8 लाख पे काम कर रहा होगा। बट सिमिलर प्रोफाइल पे आपने देखा होगा कि 6 और 7 ईयर या 5 ईयर एक्सपीरियंस वाला भी 15 से 20 लाख के बीच में बैठा हुआ है आज के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान 15 से 20 लाख पे बैठा हुआ है। जो मैक्सिमम रेंज है वो 10 से 12 लाख या 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख वाली है। लेकिन मैं आपको जो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी उस लाइन पे जाके बैठ सकते हैं। तो जो आज के टाइम का सिनेरियो चल रहा है उसमें 20 to 25 लैक्स आप आराम से ये पैकेज मिल सकता है आपको। बस आपको जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है और वो पैकेज आप आराम से ले सकते हैं 20 to 25 लैक्स। अगर मैं अपने सराउंडिंग में बात करूँ, क्योंकि मैं एज ए ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर काम करता हूँ, तो मुझे अराउंड 9 ईयर एक्सपीरियंस है। तो मेरे सराउंडिंग में जितने लोग काम करते हैं मुझे तो नहीं पता कि कोई बिलो 20 काम कर रहा है इस समय। सब अब 20 काम कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को। तो यार, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, हर कोई ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर काम करता है, बट डिपेंड करता है कि आप कैसा काम कर रहे हो। समटाइम हमें ये सिनेरियो फेस होते हैं कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो और ज्वाइन करने के बाद आपको पता लगता है कि यार वहाँ तो ऑटोमेशन का काम ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? मे भी हो सकता है कंपनी आपसे फंक्शनल टेस्टिंग का काम कराए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी और वहाँ जाके आपको पता लगे यार, ये कंपनी तो मुझसे फंक्शनल टेस्टिंग करा रही है, अब मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो मुझसे ऑटोमेशन का काम ही नहीं करा रही है, अब मैं दूसरी कंपनी में जाऊँगा। पता लगा आप दूसरी कंपनी में गए, वहाँ भी आपके साथ यही हुआ। वहाँ उन्होंने लिया आपको एज ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर और आप वहाँ फिर से फंक्शनल टेस्टिंग करने लग गए। तो आपको ना यही टाइम को यूटिलाइज करना है। जब भी आप फंक्शनल टेस्ट, हो सकता है कि आप 6 महीने तक, 8 महीने तक, 1 ईयर तक आप फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हो और आप हो एज ए ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर। बट समटाइम क्या होता है कि इंसान अपने कंफर्ट लेवल में आ जाता है और कंफर्ट लेवल में आने का तो वहाँ से निकल नहीं पाता है। और निकलने के कारण क्या होता है कि जितना भी आपने चीज़ें करी होती हैं वो सब चीज़ें इंसान भूलने लग जाता है और एक टाइम के बाद उसकी आदत भी छूट जाती है और ना उसको मन करता है वहाँ से जाने का। तो वहाँ का वहीं रह जाता है जिस कंपनी में है। एक रीज़न तो यह है। दूसरा रीज़न क्या है? क्वालिटी ऑटोमेशन इंजीनियर। अभी क्या है, मार्केट में मैं काफ़ी इंटरव्यू लेता हूँ एसडेट के, तो मुझे ये देखने के लिए मिलता है कि 4 4 साल का इवन कोई लड़का है या लड़की, उनको एक्सपीरियंस है 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। बट अगर मैं उनसे ये बेसिक, मैं बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ अभी, मैं अगर मैं कोई इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं, मेरी ये कोशिश रहती है कि यार वो जिसका भी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ उसका सिलेक्शन हो जाए। मैं कभी ये नहीं सोचता कि, क्योंकि कई इंटरव्यूअर की मेंटलिटी ये होती है कि वो इंटरव्यू ये लेने के लिए दिखाते हैं कि मुझे कितना आता है। तो वो जानबूझ के ऐसे हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले से ताकि उसको ना आए, और फिर वो उसके बाद ऐसा फील करवाते हैं अपने आप को या सामने वाले को कि देखो इसको तो ये भी नहीं आता है। बट अल्टीमेटली उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। फर्क तो इस बात से पड़ रहा है कि आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो या उसका सिलेक्शन कर रहे हो। तुम्हारे रिजेक्शन या सिलेक्शन से उसकी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हमें हमेशा ये ट्राई करना चाहिए जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं कि हमें सामने वाले से ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, हमें वो पोटेंशियल चेक करना है। तो जब भी हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो हम इंटरव्यू में यही ट्राई करते हैं कि यार मैं तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि उसको बेसिक से कितनी चीज़ें पता है और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाओ। जब भी आप उसके साथ इंटरव्यू लेते हो धीरे 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 उसका लेवल बढ़ाओ चेक करने का। तो ऐसे ही इंटरव्यू किए जाते हैं। अब रिसेंटली मैं अभी आपको लास्ट का 1 महीने का एग्जांपल बताया था, जो मैंने 1 महीने के अंदर इंटरव्यू लिया है। तो कुछ कुछ इंटरव्यू तो ऐसे थे, वो 4 4 ईयर एक्सपीरियंस बंदे हैं
और उनको इंटरव्यू में अगर हम उनसे पूछें बेसिक ऊप्स के कॉन्सेप्ट, या मैं उनसे एक बेसिक जावा के प्रोग्राम बनाने के लिए बोलता हूँ, तो उनसे वो जावा के प्रोग्राम नहीं बन रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि आपको अच्छा पैकेज मिले, बट वो पॉसिबल नहीं है। देखो सिंपल सा फैक्ट ये है कि आपको, अगर आप एज ए ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको जावा मस्ट है। जावा की नॉलेज आपको होनी ही होनी चाहिए। इवन आप जावा में काम करते हो या सी शार्प में काम करते हो, वो आपकी है, बट अल्टीमेटली आपको कोडिंग नॉलेज आनी ही चाहिए। इवन मैं हमेशा ही ट्राई करता हूँ, मैं, क्योंकि देखो आप इवन सेलेनियम में काम करते होंगे, या फिर आप प्रोटेक्टर पे काम करते होंगे, या आप साइप्रस पे काम करते होंगे, या आप कोई भी टेक्नोलॉजी पे आप टूल्स पे काम करते होंगे, आप जे मीटर पे काम करते हो, किसी पे भी आप काम करते हो, बट अल्टीमेटली जब आप एज एसडेट का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपकी कोशिश क्या है, अल्टीमेटली इंटरव्यूअर आप पे कोडिंग पार्ट पे आएगा ही आएगा। तो अगर आपने टूल्स की नॉलेज आपको बहुत अच्छी, सपोज करो आप सेलेनियम प्लस जावा पे इंटरव्यू दे रहे हो, आपको सेलेनियम की नॉलेज बहुत अच्छी है, आपने सेलेनियम से हर चीज़ पूछा, आपने सेलेनियम बता दिया, लेकिन जहां उसने जावा के प्रोग्राम से बनाने शुरू करे और आप प्रोग्राम नहीं बना पाए, 100% है आपका रिजेक्शन, आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं एज ए इंटरव्यूअर हूँ, मैं तो कभी नहीं लूंगा। लेकिन इसका अगर हम रिवर्स करें, रिवर्स क्या है, आपसे मैंने सेलेनियम पूछा, आपको सेलेनियम इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि सेलेनियम एज ए टूल है, ठीक है, ऐसा कोई सेलेनियम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि उसको इंसान सीख नहीं सकता। मैंने आपसे सेलेनियम पूछा, आपको सेलेनियम नहीं आता है, ठीक है, ओके, आपने बेसिक बेसिक बताया कि यार मैंने ना ये चीज़ें करी। अगर मैं उसके बाद कोडिंग पार्ट पर आया और मैंने आपसे एरे के, स्ट्रिंग के, एरे के अंदर एलिमेंट कैसे करना है, क्या करना है, जितने भी एरे से रिलेटेड कुछ भी प्रोग्राम होते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के प्रोग्राम होते हैं, मैंने आपसे वो सारी चीज़ें पूछी। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोडिंग नेक्स्ट लेवल है, आपकी कोडिंग बहुत अच्छी है, मैं सेलेनियम को एक तरफ कर दूंगा और आपका सिलेक्शन पक्का है। और यही हर इंटरव्यूअर की मेंटलिटी होती है, अगर आपकी कोडिंग बहुत अच्छी है तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप इंटरव्यू लेने के लिए जाते हो, या आप जब ये इंटरव्यू देते हो, आप खुद भी ये फील करना, आप कोई भी टूल पर काम कर रहे हो, आपसे टूल के बारे में उसने कुछ चीज़ें पूछी, आप टूल के बारे में उसे नहीं बता पाए, लेकिन अगर आपने उसको कोडिंग पार्ट में सेटिस्फाइड कर दिया ना, तो अल्टीमेटली आपको फील होता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा किया है। क्योंकि यार अगर आप एसडेट का इंटरव्यू दे रहे हो, तो एसडेट के इंटरव्यू में तो कोडिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कोडिंग आनी ही चाहिए। तो यार जो हमारा एजेंडा है कि हायर पैकेज की जॉब कैसे मिलेगी, देखो सिंपल सी बात है, एक तो कोडिंग आपको नेक्स्ट लेवल रखनी पड़ेगी। कोडिंग आपको जावा, आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, जावा के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे आने चाहिए। अगर किसी को अच्छे पैकेज चाहिए, तो मेरा पहला सजेशन है, अपना फोकस टूल से पहले कोडिंग पार्ट पर रखो। जावा को ऐसा कर लो, अपनी जावा को इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि जावा वाले पार्ट में, जब आपके एरिया जावा वाले पार्ट के अंदर आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप उस चीज़ को कवर नहीं करो। जावा से रिलेटेड कुछ भी पूछा, वो फिर आपके फिंगर्स में होनी चाहिए चीज़ें, इवन कॉन्सेप्ट की बात करें या कोडिंग की बात करें। तो कोडिंग की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो कोडिंग की। दूसरा, अब आज के टाइम पे मार्केट में क्या है, सिलेनियम 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 बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा सिलेनियम चल रहा है। इवन आप, आजकल ये भी चीज़ है कि अगर किसी को 4 ईयर का एक्सपीरियंस है और उसने सेलेनियम पे काम नहीं भी करा है, क्योंकि इतने ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, इतना उडीमी पे कोर्स अवेलेबल है, तो हर कोई क्या कर रहा है, कोर्स करके यूट्यूब से सीख के अपने आप को बोल दे रहा है कि मैंने 2 साल सेलेनियम पे काम करा है, मैंने 1 साल सेलेनियम पे काम करा है। इवन उसने करा नहीं है, बट वो बोल दे रहा है कि मैंने 2 साल काम करा है, मैंने 3 साल काम करा है, मैंने 1.5 साल काम करा हुआ है। और उस बेसिस वो अपना इंटरव्यू स्केड्यूल करा ले रहे हैं और फिर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। इवन उन्होंने सेलेनियम तो पढ़ ली है वहां से, बट उनको जावा तो आती नहीं है, क्योंकि कोडिंग ऐसे थोड़ी है कि कोडिंग आपने, मैंने यार उडेमी से कोर्स कर लिया या मैंने यूट्यूब से कर लिया। तो कोडिंग के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, जितनी प्रैक्टिस उतनी अच्छी कोडिंग आपकी होगी। वो उनको कोडिंग नहीं आती है, वो सेलेनियम तो याद कर लेते हैं, सेलेनियम के कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बट उनको कोडिंग नहीं आती है। तो यही उनका रिजेक्शन का सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है। तो कोडिंग तो सबसे पहले है। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मोस्टली लोग क्या है आज के टाइम पे, सिलेनियम सिलेनियम। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आपको हायर पैकेज चाहिए तो आप सिलेनियम के थोड़ा बाहर देखो। ऐसा नहीं है मार्केट में खाली एक ही टूल अवेलेबल है कि सिलेनियम है तो हमें तभी ऑटोमेशन का मतलब सिलेनियम नहीं है।
ऑटोमेशन का मतलब है और टूल भी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज़ बनाई हुई थी साइप्रस की, और साइप्रस इस समय मार्केट में बहुत ही इमर्जिंग टूल है, बहुत ज़्यादा। साइप्रस के मिलते नहीं हैं लोग। अगर आपके पास साइप्रस की नॉलेज है, क्योंकि साइप्रस क्या है, वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड टूल है, तो आपको उसको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। आप ना मेरे कहने पे इतना ट्राई करके देख लो, आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर दो कि मैंने जावास्क्रिप्ट पे काम करा है, मैंने 2 साल जावास्क्रिप्ट पे काम करा है। और फिर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इंटरव्यू दे देना या कुछ कर लेना, आप बस अपने रिज्यूमे मेंशन कर दो मैंने 2 साल जावास्क्रिप्ट पे काम करा है। उसके बाद अपना रिज्यूमे अपलोड कर दो। आप खुद देखना, आपको जब रिक्रूटर कॉल करेंगे ना, तो आप उनसे उनसे कैसे बातें करोगे। आप बोलोगे मेरा करंट सीटीसी 8 लाख है, एक्सपेक्टेशन कितनी है मेरी 19 लाख, 20 लाख, और वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है उस चीज़ के लोग, साइप्रस के लोग अवेलेबल नहीं है। इवन मैं पर्टिकुलरली नहीं कह रहा कि साइप्रस ही पढ़ो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ऐसी अगर मैं कह रहा हूँ, एक और टूल है हमारा गैवन स्पोक, ये भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड टूल है। गैवन स्पोक, GEB, गैवन स्पोक। गैवन स्पोक टूल भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड टूल है, इसके लोगों को नॉलेज ही नहीं है। इसे मैं आप मेरा कहने का मतलब यह है, आप कोई एक ऐसा टूल पकड़ो जिसके बारे में मार्केट में लोगों को इतनी चीजें नहीं आती। एटलीस्ट आप मार्केट से थोड़ा अलग हो जाओगे, सबसे पहले तो बात है। दूसरा दूसरा क्या रीजन है उस चीज का? दूसरा रीजन यह है, जब भी आप पैकेज के लिए डिमांड करोगे, उनको पता है कि अगर ये मुझसे पैकेज मांग रहा है 9 से 20, 9 से 20 मांग रहा है, 9 से 19 मांग रहा है, और अगर हम इसको नहीं देंगे तो वो दूसरा ढूंढ के कहाँ से लेके आएंगे? उनको ऑप्शन नहीं है। और एक और एडवांटेज आपके पास ये है, सपोज करो आप, मैं एक गैमन स्पोक टूल की बात कर रहा हूँ। गैमन स्पोक टूल पे आप काम, आपने मेंशन करा, मैं इवन कह रहा हूँ आप पढ़ भी रहे हो, या आपने मेंशन करा कि मैंने गैवन स्पोक पे काम करा, तो आपने जब गैवन स्पोक पे काम करा, अब क्या है, सपोज करो आपने इंटरव्यू दिया, अब आपका इंटरव्यू ना नॉर्मल गया, मतलब बहुत अच्छा नहीं गया आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू आपका नॉर्मल गया, लेकिन आपके पास फिर भी सिलेक्शन के चांसेस है। क्यों? क्योंकि जब इंटरव्यू देने के लिए 3 लोग आए हुए हैं, और उन तीनों में आप फिर भी बेटर हो, लेकिन अल्टीमेटली आप बहुत अच्छे नहीं हो, बट उन तीनों में बेटर हो आप, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। अब इसी को कंपेयर कर लेते हैं सेलेनियम के साथ। एक इंटरव्यू आपने दिया सेलेनियम में, सेलेनियम को सेम इंटरव्यू को देने के लिए कम से कम 500 लोग बैठे हैं। तो अगर आपके उसमें वैकेंसी 5 है, 5 वैकेंसी पे हायरिंग होनी है, आपको उन 500 में से 5 बंदे बैटर में, उन जो 500 में से 5 लोगों को सिलेक्शन लेना है, आपको उन 5 में आना है, तो आपको सोचो आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन यही एक आप ऐसे टूल के साथ काम कर रहे हो जिसमें मार्केट में बंदे अवेलेबल ही नहीं है, उसमें आपको कितनी मेहनत करनी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको हायर पैकेज चाहिए, सिंपल सी बात है, पहले टूल सिलेक्शन अच्छे से करो कि किस टूल के साथ आपको काम करना है। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, वो प्रोटेक्टर पे काम करता है। प्रोटेक्टर भी मार्केट में डिमांड है प्रोटेक्टर की, बट अभी प्रोटेक्टर को रिप्लेस कर रहा है, साइप्रस कर रहा है। तो मैं एक्चुअली, साइप्रस है, प्ले राइट है, तो मैं तो हमेशा इन चीज़ों को प्रेफरेंस देता हूँ कि कभी भी मार्केट में जो नई चीज़ें आ रही है, नए टूल आ रही है, आप उनको सीखो, आप उन पर काम करो, और फिर आप अपना इंटरव्यू दे के देखो, आपको खुद फर्क नजर आएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, मार्केट में पैसा तभी मिलता है जब कुछ आपके पास यूनिकनेस हो। अगर आप वही पुरानी चीज़ों पे काम करते हुए आ रहे हो, वही चीज़ें कर रहे हो, उसका मार्केट में जो स्कोप है, मार्केट में जो उसके बंदे हैं, वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं अब। हर कोई सेलेनियम 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 सेलेनियम, सब सेलेनियम के पीछे भाग रहे हैं। तो सेलेनियम के पीछे भागे जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन भी बढ़ गए हैं, वैकेंसी तो उतनी है, तो कैसे मिलेगा हायर पैकेज? नहीं मिल पाएगा ना हायर पैकेज। तो हायर पैकेज आपको चाहिए, पहले तो आपको अपना कोडिंग पार्ट पे काम करना है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई सेलेनियम जावा वाला अच्छा पैकेज नहीं उठाता, उठाते हैं, सेलेनियम जावा वाले भी पैकेज उठाते हैं, लेकिन आपको उसके लिए फिर अपनी नॉलेज का लेवल इन्हांस करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट लेवल पे अपनी नॉलेज लेके जानी पड़ेगी, फिर आप उठा सकते हो, बिल्कुल उठा सकते हो। लेकिन मैं आपको एज ए ईजी ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप टूल सिलेक्शन पे भी अगर ध्यान दोगे, और आपको नॉलेज थोड़ी कम भी है, लेकिन आपने अच्छा टूल सिलेक्शन करा हुआ है, तो आप उस बेसिस पे भी अच्छा पैकेज उठा सकते हो। ये तो था टूल सिलेक्शन की बात। तीसरा क्या है,
कि एटीट्यूड, जब भी आप इंटरव्यू देते हो ना, तो कई बार क्या होता है कि आप इंटरव्यू देते हो तो आपको यार हो सकता है आपको नॉलेज कम हो उस चीज़ की, पर आपको अपना ना एटीट्यूड इस हिसाब से आपको कैरी करना पड़ता है कि यार सामने इंटरव्यूअर भी सोचे, हो सकता है इसको ये चीज़ नहीं आती है बट इसके अंदर पोटेंशियल है, ये कर सकता है। कई बार ना मतलब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कोई सामने वाला है, वो उसको नॉलेज है या वो जवाब नहीं दे पा रहा है, बट उसका जो एटीट्यूड है या उसका जो आंसर दे रहा है, जिस तरीके से वो आंसर दे रहा है, उस आंसर देने के तरीके से फील होता है यार कि अगर ये नहीं भी दे रहा है इस बात का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है यार, पर ये कर लेगा, इसके अंदर मुझे लग रहा है ये कर लेगा, क्योंकि वो उसका एटीट्यूड दिखता है उसके अंदर से जब वो इंटरव्यू देता है। तो हमेशा ना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू दिया करो जब भी देना है, तो वो एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है तुम्हारे इंटरव्यू के दौरान। तो वो सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये सारी चीज़ें। तो यार मैं जो आप लोगों को सजेशन दूंगा, हायर पैकेज, पहले अपने कोडिंग स्किल्स पे काम करो, कोडिंग स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोडिंग स्किल्स के बाद टूल सिलेक्शन पे काम करो, टूल सिलेक्शन भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी एटीट्यूड अच्छा करो अपना, और सबसे लास्ट में आता है हमारा लक। देखो लक, मैं लक को भी मानता हूँ, लक भी होता है, जो लोग कहते हैं ना कि लक नहीं है, लक होता है। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया होता है, सब कुछ अच्छा गया होता है, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, और कई बार ये होता है कि तुम्हारा इंटरव्यू एवरेज गया होता है लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन हो जाता है। तो लक फैक्टर भी है, लेकिन ये सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले मेहनत है, अपने कोडिंग के ऊपर काम करो, मतलब मैं ये कहूँगा 70% कोडिंग है, 60% कोडिंग है, 30% तुम्हारा टूल सिलेक्शन है, 5% तुम्हारा एटीट्यूड है, और 5% तुम्हारा लक है। तो अगर आप कोडिंग में किंग हो गए हो ना, तो फिर आपको कोई हायर पैकेज लेने से नहीं रोक सकता है। तो कोडिंग पर फोकस करो, कोडिंग कोडिंग जितनी कोडिंग कर सकते हो उतनी कोडिंग करो, और आराम से आपका एसडेट का इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। और हायर पैकेज का जिस हिसाब से भी मार्केट चल रही है, अगर कोई 10 लाख या 8 लाख में बैठा हुआ है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ये लिख के ले लेना, अगर आप कोडिंग में एक्सपर्ट हो गए हो, कोडिंग कोडिंग पे 10 लाख से 20+ आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता, एज ए ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर। मैं कोई डेवलपर या फिर डेवऑप्स इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पैकेज ऑलरेडी हायर होते हैं, बट मैं ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। आप 20, 25, 26 लाख का जो पैकेज ले रहे हैं इस समय 7 ईयर से 8 ईयर के एक्सपीरियंस पे, वो तभी ले पा रहे हैं जब उनकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। तो कोडिंग पे यार प्लीज़ काम करो सारे के सारे, जिनको अच्छा पैकेज चाहिए, बाकी एवरेज जॉब तो सब जगह अवेलेबल है। तो यार इस वीडियो के लिए यही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।